हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ाव महसूस होता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कभी भी कहीं भी से अगले 72 आवर्स तक इसे आप जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और देखेंगे आपके पर्सन आपके प्रति अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेते हैं, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। इस रिश्ते को लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए फीलिंग्स, द सन, द लवर्स एंड जस्टिस। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो अभी भी इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति इमोशंस है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूज़न है इस रिश्ते में, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि या तो हो सकता है कि आप के पार्टनर आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो किसी और से भी प्यार प्रेम करते हैं और उनसे भी प्यार प्रेम करते हैं। या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि कई बार अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जाते हैं या आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप हंसकर उनसे बातें करते हैं। तो कई बार आपके पार्टनर को फील होता है कि आप उनसे हंसकर बातें कर रहे हैं, आप उनसे इस तरह से बातें कर रहे हैं कि वो आप उनसे अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस वजह से भी कई बार रिश्तों में दरार आती है, कन्फ्यूज़न होती है। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको हर तरह से जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, ताकि किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो। अगर वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं, आप या आपके पर्सन अगर कोई भी किसी से कुछ छिपाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। या अगर छोटी मोटी गलती हुई है तो आपको महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को कि एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है तो उसे ख़त्म करते हुए अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, सूरज की तरह चमकेगा। और वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, ताकि ये लाइफ का मामला है, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी गिले शिकवे हैं, वो चीज़ें वो उनकी जांच पड़ताल कर सकें। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय वक्त लेंगे तो कन्फ्यूज़न दूर होगी और क्लैरिटी आएगी। तो ऐसा जो है वो फील कर रहे हैं, ताकि किसी के भावनाओं को भी कोई ठेस ना पहुँचे, कोई भी कन्फ्यूज़न में ना रहे। तो वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लेते हुए थोड़ा सा समय और वक्त लेने का सोच रहे हैं, ताकि चाहे भले ही 4 दिन, 4 सप्ताह, 4 महीने का समय और वक्त लगे चीज़ों को आगे बढ़ने में, लेकिन चीज़ें सही हो सके। 4 से 6-7 दिन जो भी है। तो चलिए देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर बढ़ भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अभी आपने डिसाइड किया कि आप इसमें थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, अपने आप को रेस्ट देंगे, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, रिश्ता हील हो सके। हीलिंग होगा
तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। आप यही महसूस कर रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए। कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो कन्फ्यूज़न दूर होगी। डिटैच ना होते हुए अगर अटैचमेंट एक दूसरे के प्रति फील करेंगे और इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर आएंगे तो समय के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और चीज़ें सही होंगी। तो इसलिए उन्होंने अभी एक ब्रेक लिया हुआ है, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना चाह रहे हैं ताकि इस कन्फ्यूज़न, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और नए सिरे से वो आगे बढ़ सके, चीज़ों में क्लियरिटी ला सके और रिश्ते को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सके। तो ऐसा वो उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन टॉरस के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं। तो इसलिए उन्हें महसूस हो, क्योंकि उन्हें हालांकि नए ऑफ़र भी शायद उनके पास आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड है कि उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए। तो इसलिए क्योंकि वो डरे हुए हैं, चिंता में है कि कहीं वो इस रिश्ते को खो ना दें, इसलिए इस रिश्ते को वो स्टेबल करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। इसलिए वो नए सिरे से डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो, कमिटमेंट वगैरह हो और ये डिसाइड किया जाए कि वो कि आगे उनकी तरफ से कोई परेशानी, कोई दुविधा इस रिश्ते में नहीं रहेगी। एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नए सिरे से इस रिश्ते को हील करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके और कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में ना रहे। तो यही वो इसमें एक्शन चाहते हैं। ऑप्शन होते हुए भी दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए। इसलिए वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और ताकि रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके और वर्क कर सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। चीज़ें क्लियर नहीं है, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए। एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, एक दूसरे को मैनिपुलेट मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप चीटिंग करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, किसी से कुछ छिपा कर रखेंगे, चीटिंग करेंगे तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, आपको ही पछतावा होगा। तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए और कन्फ्यूज़न में मत रहिए। एंजाइटी, स्ट्रेस में रहेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, धीरे धीरे करके एक क्लैरिटी लाइए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लीजिए ताकि धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है और समझौता कीजिए। कोई भी किसी से कुछ छिपा कर मत रखिए, कन्फ्यूज़न मत रखिए, नहीं तो दिक्कतें आपको ही होंगी।
जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, तब तक आपको रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है। सही समय का वेट और इंतजार करना है, पहले कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।